इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है। जवानों का पैगाम मुकम्मल हो गया, माँ बहनों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फिर भी हाथ उठा रहे हैं। जीना हराम हो जाएगा, बगल में बैठी है, दाना पीना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तेज़ी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा जलसा तेज़ी से निकल गया। औरतों के हवाले से रुका हुआ है, इसको मुकम्मल हो जाना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर बेटा दूध पीने वाला माँ बाप की गोद में पेशाब करे, बदन को पेशाब ना लगे, कपड़े में लगे, तो कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है। एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार लिया, गाड़ लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी पेशाब कर दे, दूध पीने वाली बेटी पेशाब कर दे माँ बाप की गोद में, तो अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार लेने से, गाड़ लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गाड़ना और झाड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। बेटा पेशाब किया है, पाक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है। बेटी पेशाब किया है, आसानी से पाक नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, बेटे को पेशाब करने में ज़्यादा मेहनत है नहीं है, बेटी के पेशाब करने में ज़्यादा मेहनत है, बेटी को पेशाब को पाक करने में ज़्यादा मेहनत है। उसी तरह बेटे की तालीम से ज़्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? वो 4 मंजिल में पहुँचती है। पहली मंजिल में वो बीवी है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, अच्छी बेटी होगी। जो बेटी अच्छी होगी वही आगे चल कर के अच्छी बीवी होगी, जो बीवी अच्छी होगी वही आगे चल कर के अच्छी माँ होगी, जो अच्छी माँ होगी वही आगे चल कर के अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, पूरा खानदान पढ़ता है। दूसरी बात को याद रखिए, 700 साल के बाद इस्लाम पर हमला हुआ, मुसलमानों पर हमला हुआ, उसको तातारी हमला कहते हैं। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। उनकी जोरू बेटी को ज़बरदस्ती घर में रख लिया गया। मैं आपको तारीख के हवाले से बताने के लिए जा रहा हूँ, तलवार में ज़्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज़्यादा ताकत है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, दुश्मन के घर में इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले दुश्मन थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इंसाफ से बताइए, तलवार में ज़्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज़्यादा ताकत है? इसलिए बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलानी है। 3 मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, जीना हराम हो जाएगा, घर जहन्नम बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हारून रशीद के दरबार में लड़की आई, कहा नौकरी चाहिए। कहा तुमको नौकरी नहीं दूंगा, तुम्हारी नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है। कहा गलत आपने कहा, मैं चैलेंज करती हूँ कि दोनों बात गलत है। कहा कि तुम्हारा चैलेंज मैं कबूल करता हूँ, अगर साबित कर दे तो तुमको नौकरी दे दूंगा। कहा हिरन खूबसूरत होता है? कहा कि हाँ होता है। कहा उसकी तो नाक चिपटी है, फिर कैसे खूबसूरत होता है? जब वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम इंसान होकर के खूबसूरत कैसे नहीं हो सकते? बादशाह को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। औरत ने कहा कि आसमान को देखो, सर उठा करके, चांद के मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो हम इंसान कैसे खूबसूरत नहीं हो सकते? बादशाह को मानना पड़ा, नौकरी देनी पड़ी। सूरज से आंख ठंडी होती है, सीरत से दिल
खुश होता है। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बैठा है पेशाब खाने में, बैर टूट करके गिरा, बैर टूट करके गिरा। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, पीला पीला था, टस टस था। चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, लड़की ने कहा, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हुए, खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर इसने आज कह दिया तो इज्जत का जनाजा उड़ जाएगा। बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह मारना होगा। हाथ में पैसा लिया, करीब आकर के कहता है, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। इधर बादशाह इनाम दे रहा, लड़की फिर वही मिसरा दाग रही है। बादशाह इधर इनाम दे रहा, लड़की वही मिसरा दाग रही है कि बादशाह को ये मिसरा बड़ा पसंद आ रहा। और बादशाह का कलेजा पानी हो रहा कि पूरा खजाना खाली हो जाएगा, लड़की मानने वाली नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने कहा कि तू लड़की है कि तुम्हारा पेट है कि जहन्नम का गेट है। इतना पैसा दे दिया, खजाना खाली हो गया, फिर भी चुप होने वाली नहीं है। क्या कहेगी? यही ना कहेगी, मैं पेशाब खाने में बैठा था, बैर बड़ा प्यारा था, टस टस पका हुआ था, धो करके खा लिया। कह दे उसने सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। ध्यान से सुनिएगा, रमज़ान के हवाले से आपको जल्दी से पैगाम सुना रहा हूँ। बहुत वक्त निकल गया, थोड़ा सा वक्त बाकी है, 5 मिनट आपका कुर्बान करूँगा। आप लोग रमज़ान का रोज़ा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2024 में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, हम लोग रमज़ान में 3 गलती करते हैं, रोज़ा रखते ही नहीं। पहली गलती, रमज़ान आता है जाता है, आता है जाता, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मी टल्लत ज़मा टल्लत, गुल मोहम्मद नबी टल्लत, रोज़ा रखते ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने रमज़ान का महीना पाया उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, वो बर्बाद है। जिब्रील ने बद्दुआ दी, नबी ने बद्दुआ दी, अब वो यहाँ से लेकर के वहाँ तक बर्बाद है। दूसरी गलती, रोज़ा रखते तो हैं लेकिन रमज़ान जब निकल जाता है तब रखते हैं। याद रखिए, रमज़ान के बाद आपने रोज़ा रखा है, रमज़ान में आपको कोई मजबूरी नहीं थी, आपने रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान के बाद रखा। ज़िंदगी भर रोज़ा रखेंगे, जो बात रमज़ान में आपको मिलती वो बात कभी नहीं मिलेगी। तीसरी बात को याद रखिए, तीसरी गलती, रोज़ा तो रखते हैं रमज़ान में लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। खाना छोड़ दिया, हलाल छोड़ दिया, हराम नहीं छोड़ा, गुनाह छोड़ते ही नहीं है। ऐसा रोज़ा अदा तो होता है, कबूल नहीं होता। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जो लोग मालदार हैं वो 3 गलती करते हैं रमज़ान में। ज़कात देने वाले को ज़कात ऐसे नहीं देते, एहसान रखते हैं। तुम लोग को कोई धंधा नहीं है, एक ही धंधा है चंदा करने का, एहसान रखते हैं। बस मुंह उठाया चल दिया, किसी की कीमत का, वक्त की कीमत का कोई एहसास नहीं, एहसान रखते। दूसरी गलती, एक मर्तबा में चंदा नहीं देते, दोबारा आइएगा, बाद में आइएगा। वो बेचारा जब तक 7 चक्कर काट नहीं लेता है तब तक ज़कात नहीं देते, सदका नहीं देते। तीसरी गलती क्या करते हैं, देना है नहीं, ताना मारते। अरे अल्लाह के बंदे, देना नहीं है तो मना कर दो,
माजरत कर दो नरमी से, को माफ़ कर दो। देना है नहीं ताना मारते, ज़कात अदा होगी कबूल नहीं होगी, सदका अदा होगा कबूल नहीं होगा। 3 बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारी है जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ आईने की तरह। ध्यान से सुनिएगा इसको। बाजार में होटल खुला हुआ है, बाहर से पर्दा लगा हुआ है, रमज़ान का दिन है, टोपी पहन करके मुसलमान होटल में है, होटल खोल करके है, ऊपर से पर्दा मारे हुआ है, रमज़ान का मजाक उड़ा रहा, ईमान जाने का खतरा है। दूसरी बात, बाजार में आकर के मुसलमान बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा, पान खा रहा है। टोकने वाला अगर टोके तो कहता है जब खुदा से चोरी नहीं तो बंदे से क्या चोरी है, ईमान जाने का खतरा है, रमज़ान का मजाक उड़ा रहा है। तीसरी कोताही दिखाने के लिए जा रहा हूं, जब सहरी का वक्त होता है हम उस वक्त जागते, जब आज़ान का वक्त होता है उस वक्त हम सहरी खाते। इधर आज़ान शुरू है और हम बीड़ी पी रहे, इधर आज़ान शुरू है गिलास से पानी पी रहे। क्या ख्याल है कि आज़ान अभी मुकम्मल नहीं हुई है, पीते रहो, आज़ान मुकम्मल हो जाएगी जब तक पी लेंगे। बीड़ी घटाघट घटाघट घटाघट, हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकाल रहे हैं। याद रखिए रोज़ा नहीं होगा। आज़ान जो हुई है सुबह होने के बाद हुई है, सहरी का वक्त जब ख़त्म हो गया तब आज़ान हो रही है, आपका रोज़ा नहीं होगा। लम्हे की भूल सदियों की सज़ा। इंशाअल्लाह ये भूल नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बस रमज़ान का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। 4 वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। पहली वजह क्या है, मजाक उड़ाता। हमको भूखा नहीं रहा जाता, खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता, वो रोज़ा रखे जिसके घर में दाना ना हो। हम रोज़ा क्यों रखें, हमारे घर में दाना है। बद्दीन है, रोज़े का मजाक उड़ाने की वजह से इस्लाम से खारिज हो गया। बद्दीन है, बद्दीनी की वजह से रोज़ा नहीं रखता। दूसरा आदमी जो रोज़ा नहीं रखता, खुद नहीं रखता, दूसरे को रखने भी नहीं देता। छोटा छोटा बच्चा रोज़ा रखने के लिए खड़ा हुआ, अब ये माँ बाप मोहब्बत में कहते हैं बेटा रोज़ा मत रखो कमज़ोर हो जाओगे, बच्चे ने तोड़ दिया। बच्चे को तो गुनाह नहीं हुआ, बच्चे का गुनाह बाप को हुआ। इसके कहने पर बच्चा रोज़ा तोड़ता है, ये गुनहगार, माँ भी गुनहगार, बाप भी गुनहगार। खुद रोज़ा नहीं रखा, रखने वाले को रखने नहीं दिया। इंसाफ से कहता हूँ आपका बच्चा रोज़ा रखे, तोड़ दे, कोई मसला नहीं है, तोड़ने दीजिए। लेकिन जब बच्चा रोज़ा रख ले आप मत कहिए तोड़ने के लिए। अगर बच्चा तोड़ देता तो आप गुनहगार होंगे, बच्चा गुनहगार नहीं होगा। तीसरी वजह हम गुनाह रोज़ा क्यों नहीं रखते, बहाना बनाते। जब ये शाबान ख़त्म होता है एक पोटली दवाई लेकर के बैठ जाते हैं। देखिए ना, अंदर से पोजीशन ठीक नहीं है, बीमार है। समधी आए बीमार है, रोज़ा नहीं रख पाए। दामाद आया, उसको दिखा रहे हैं रोज़ा, दवाई की वजह से रोज़ा नहीं रख। सबसे बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था रोज़ा नहीं रखता था, बीवी से कहता था मैं रोज़े से हूँ, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, गोदाम जहन्नम भरता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का, रोज़ा रखता ही नहीं था। और जब भूख प्यास लगती थी तो हिसाब से पानी पीता था। कैसे पीता था, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था नहाने के बहाने से, डुबकी मार करके मुंह खोल देता था, जी भर के अंदर पानी पी लेता था। ऊपर आकर के कहता था मैं रोज़े से हूँ, और फुलौरी और पकौड़ी से गोदाम भरता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का, प्लान के मुताबिक पहुंचा। जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, मुंह में पानी जाने के बजाय मछली चली गई, टेंगड़ा मछली चली गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई। तब पता चला कि घोटाला था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। तरावी का महीना आ रहा है, हाफिज साहब आते हैं कि कितने दिन में आप लोग सुनना चाहते हैं।
कहा कि आप कैसे हाफिज़ हैं? कहा मैं शताब्दी हूँ, सुपर फास्ट हूँ। 3 दिन में बोलिए 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, 1 दिन में बोलिए 1 दिन में ख़त्म कर दे। तो लोग कहते हैं कि नहीं 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 10 दिन में ख़त्म कर दीजिए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। 10 दिन में पढ़ करके बोरिया बिस्तर बांध करके घर में आराम से सो रहे, खर्राटा ले रहे। क्या करें, ख़त्म तरावी हो गई। अल्लाह के बंदे, ख़त्म कुरान हुआ है, ख़त्म तरावी नहीं हुई। तरावी ख़त्म होती है चांद पर, तरावी शुरू होती है चांद पर। रमज़ान का चांद निकला, तरावी शुरू हो गई, और ईद का चांद हुआ, तरावी ख़त्म हो गई। अल्लाह के बंदे, ख़त्म कुरान हुआ है, ख़त्म तरावी नहीं हुई। एक हाफिज़ आ गया सुपर फास्ट, हाफिज़ था नहीं, लोगों को धोखा दे रहा था। कहा कि 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। लोगों ने कहा ख़त्म कर दीजिए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। 27 दिन आराम करेंगे। यालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन करके ख़त्म कर दिया। एक आदमी को पीछे सूरह यासीन याद थी, उसने कहा हाफिज़ साहब सब कुछ तो आया, यासीन तो नहीं आई। कहा तुम भी अजीब कमबख्त आदमी हो, सूरह यासीन मुर्दों पर पढ़ी जाती कि जिंदा पर पढ़ी जाती? तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। एतकाफ़ का महीना, रमज़ान का महीना एतकाफ़ का वक्त हो गया। एतकाफ़ पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं, जवान को फुर्सत नहीं, दुकानदार को फुर्सत नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। कमाने का महीना ये है, लेकिन कमाने के लिए फुर्सत नहीं है। दुनिया कमाने की फुर्सत है, दीन कमाने की फुर्सत नहीं है। अब उसमें क्या होता है, चंदा करके एक आदमी को बिठाया जा रहा, तुम बैठो। अब जब वो भी तैयार नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा जो मायूस, ज़िंदगी से मायूस और धरती का बोझ बूढ़ा होता, उसको बिठाया जाता है। ये हमारा इत्काफ है। रमज़ान का हमने तमाशा किया, अल्लाह ने ज़िंदगी भर के लिए हमारा तमाशा कर दिया। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब रमज़ान का आखिरी जुमा आता है तो उसमें खुतबा दिया जाता है, अलविदाओ अलविदाओ या शहर रमज़ान, अलविदाओ अलविदाओ या शहर रमज़ान। क्या मतलब होता है? सुनने वाले इस ख्याल से सुनते हैं कि अब छुट्टी होने वाली है, रमज़ान के बाद टोपी जेब में, अब सीधे नमाज होगी अगले रमज़ान में, अब जागेंगे कुरान के लिए, नमाज के लिए सीधे रमज़ान में। रमज़ान को हमने ऐसे रुखसत कर दिया जैसे मुर्दे का जनाजा उठा करके मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करके रुखसत किया जाता है। अगर आप रमज़ान का तमाशा बनाएंगे, अल्लाह आपका तमाशा बना देगा इंशाअल्लाह। रमज़ान को आबाद करेंगे, मुकम्मल आबाद करेंगे, जान तोड़ करके आबाद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नमाज और रोज़ा, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी हैं तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। ऐ ला इलाहा के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना बराना, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर आफत नहीं आएगी। गुनाह की वजह से आफत आती है, हराम कमाने की वजह से आफत आती है, गलत माहौल की वजह से आफत आती है। तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइज की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।